Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you excess demand. The lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को इनसाइड आउट सारी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और ग्राफ कैसे बनाना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरी एक्सेस सप्लाई की वीडियो नहीं देखी, ये मैंने लिंक दे दिया है एक्सेस सप्लाई की वीडियो, वहां जाएं, जाके जरा उसको देख लें ताकि आपको एक्सेस सप्लाई भी समझ आ जाए। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन वो ये है, सोचिए कि अगर कॉफी की प्राइस कम हो गई तो उसका इंपैक्ट डिमांड और सप्लाई पे क्या आएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो यकीनन आपने मेरी वीडियो देखी होगी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पे। नहीं देखी कोई बात नहीं, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लें। वहां पे मैंने डिटेल से लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई समझाया है, उसको देख लीजिएगा। चलें अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। कॉफी की प्राइस कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एंड लॉ ऑफ सप्लाई कहता है व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। याद आ रही है बात। ऐसी सूरत हाल में अब सवाल यहां ये है कि भाई अगर ये मैंने जो आपसे भी बात की ना, डिमांड एंड सप्लाई के लॉ के पर्सपेक्टिव में खड़े होकर बात की, ठीक है। जब मेरी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है। इसको मैं ग्राफ में प्लॉट कैसे करूं? इसको मैं ग्राफ में ऐसे प्लॉट करूंगा। ये है एक्सेस डिमांड का ग्राफ। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ड्रॉ करना सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। लेकिन गौर से देखो, इस ग्राफ को समझने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने मेरी इक्विलिब्रियम की वीडियो देखी थी? अगर आपने इक्विलिब्रियम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूं, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी है। इक्विलिब्रियम की वीडियो जाके देखें, उसमें आपको समझ आएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को समझना चाहते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमिक्स आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे ही मुश्किल होती चली जाएगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप ये देख रहे हैं कि जो ऑरेंज वाली या ये लाल वाली जो भी आपको लाइन नजर आ रही है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन सा होता है? डिमांड का। और जो ग्रीन वाली है ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व किसका होता है? सप्लाई का। जिस पॉइंट पे इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है, दोनों कर्व्स ने इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पे स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगी ये, और ये वो पॉइंट है जहां पे यानी इतनी प्राइस पे $15 जो मैंने वो वहां दी हुई है, $15 पे जितनी सप्लाई की जा रही है उतनी ही डिमांड मार्केट के अंदर है। तो जितनी सप्लाई आई वो सारी की सारी बिक गई, खत्म हो गई। या आप ये कह लें कि $15 वो अमाउंट है कि उतनी ही डिमांड मार्केट में है, सप्लायर उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही सप्लाई कर रहा है। तो बराबर की बात हो गई। जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट किया वो कहलाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर उस पॉइंट से प्राइस नीचे आ गई इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये बात जरा गौर से समझना, क्योंकि एक्सेस डिमांड होगा ही। जब मैं ये वर्ड कह रहा हूं, फोकस करो जरा वर्ड पे, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? कोई चीज ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है। किस चीज से ज्यादा है? किसी न किसी चीज से ज्यादा है। तो जिस चीज से ज्यादा है वो है सप्लाई, यानी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, लेकिन किसी वजह से होगी। किसकी वजह से? प्राइस के कम हो जाने की वजह से। तो प्राइस कम कहां से हुई है? प्राइस कम इक्विलिब्रियम पॉइंट से हुई है। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस नीचे सेट की जाएगी, ऐसी सूरत हाल में डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट में एंड सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अभी ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसका आंसर कैसे लिखना है, ये सब कवर करूंगा। अपवर्ड प्रेशर भी समझाऊंगा मैं क्या होता है, कि ये वापस कैसे आएगी। चलिए जी मूव करते हैं। एक्सेस
एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम? द सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, यानी जो अभी मैंने आपको दिखाई, व्हिच मींस दैट ड्यू टू द डिक्रीज प्राइस द डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। गौर से देखो, डिक्रीज प्राइस की वजह से, यानी प्राइस नीचे गिरी है 15 से 10 पे आ गई, तो डिमांड कहां गई? आपकी जो 15 पे इक्विलिब्रियम की डिमांड थी वो 15 थी, वहां से बढ़ गई आगे, कितनी हो गई? 20 हो गई। Am I right? बात समझ आ रही है? तो डिमांड बढ़ गई प्राइस के कम होने की वजह से, यही डिमांड का लॉ कहता है, ठीक है। और सप्लाई कम हो गई प्राइस के कम होने की वजह से, ये सप्लाई का लॉ कहता है, ठीक है। ये देख लो, आगे इसको पढ़ो, वो क्या कहता है? And the supply will decrease from the equilibrium point, which leads to excess demand. पीछे आओ और से देखो, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, बीच में क्या हो रहा है? एक्सेस डिमांड। इतनी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये करके जो कर्व बना हुआ नीचे एक्सेस डिमांड लिखा है, इतनी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में बड़ी ज़बरदस्त गलती करते हैं कि वो इसको फ्लिप कर डालते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि एक्सेस डिमांड कहाँ लिखना है, एक्सेस सप्लाई कहाँ लिखना है, वो गलती से ऊपर ड्रॉ कर देते हैं और उसको वो एक्सेस डिमांड कह देते हैं। ये गलती मत करना, एग्जाम के अंदर पूरा सवाल कट हो जाएगा। चलो जी, मूव करते हैं, अभी और एक्सप्लेन होगा, डोंट वरी, मेरे साथ रहना। अगर ये टॉपिक समझना है तो साथ रहना, छोड़ना नहीं बीच में। इन अदर वर्ड्स, द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई ड्यू टू द डिक्रीज प्राइस। सेटरस पैरिबस, ये जुमला अगर नहीं लिखा तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। सेटरस पैरिबस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के किसी भी लॉ को मैंने आपको बताया था साबित करने के लिए। अच्छा, मैंने सेटरस पैरिबस पे एक और वीडियो बनाई हुई है, सेटरस पैरिबस की वीडियो नहीं देखी? ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, जाओ जाके देखो, आराम से समझ आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी पूरी इकोनॉमिक्स बर्बाद है। अगर ये गलत लिख दिया, ये सही नहीं, सेटरस पैरिबस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि while all other variables remain constant, while all other things remain unchanged, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मूव करते हैं आगे। अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूं। ये जो इस वक्त आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। और इक्विलिब्रियम का ग्राफ क्या होता है, मैं क्विकली आपको याद दिला दूं। डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। यहां पे मैंने जानबूझ के वैल्यूज ली हुई हैं, यहां पे मैंने वर्ड्स नहीं लिए, जैसे कि मैं आपको P1, P2, PQ या EQ सब कुछ कहता है, QE, वो मैंने नहीं कहा, मैंने जानबूझ के नंबर लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो वहां पे $15 और यहाँ पे 15 यूनिट्स जो हैं वो डिमांड के हैं, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड के। द पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व इज इंटरसेक्टिंग द सप्लाई कर्व, वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब ये होता है कि जनाब ऐसा करते हैं कि प्राइस रिड्यूस करते हैं। जब प्राइस रिड्यूस की तो कितनी रिड्यूस की? 10, 15 से प्राइस गिरी, नीचे आई 10 पे। अब क्या होगा, आपका ये लाइन ड्रॉ हुई, टिक टिक टिक, और नीचे आ गई, टिक टिक टिक। गौर से देखो, ये लाइन वहां से चली है, इसने सप्लाई की कर्व को कट किया है और ये आगे डिमांड पे टच हुई है और फिर ये नीचे आ गई। प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ेगी। क्लियर हो रही है बात? ये देखो, ये सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ गई। समझ आ रही है बात? ये नहीं आ रही। प्राइस 15 से 10 पे आई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। सप्लायर कह रहा है मैं तो इस प्राइस के ऊपर नहीं दूंगा भाई, मुझे तो नहीं सप्लाई करना क्योंकि मेरा तो नुकसान हो रहा है। सप्लायर तो जब सप्लाई करता है जब प्राइस ज्यादा होती है, उसका रेवेन्यू ज्यादा होता है, उसको फायदा ज्यादा होता है, यहां तो उसको फायदा नहीं हो रहा। क्लियर हो रही है बात? अब डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं क्या? एक्सेस डिमांड। और ऐसा ही ये ग्राफ ड्रॉ करोगे आप। गौर से देखो, जब प्राइस आपकी कम हुई, 15 से 10 पे आई, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ के 15 से 20 पे चली गई, मगर सप्लाई कम होके 10 पे चली गई। जो ये बीच का 10 का डिफरेंस है, यही एक्सेस डिमांड कहलाता है। ग्राफ एक्सेस डिमांड का ऐसे ड्रॉ होगा। वाई एक्सेस पे प्राइस, एक्स एक्सेस के ऊपर आप डिमांड सप्लाई ऑफ कोई भी प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। मैं इसी उसमें जो है वीडियो के अंदर मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना भी सिखाऊंगा। चलें जनाब, मूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आ गई। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एक्सेस डिमांड, तो आपने डिफाइन कैसे करना है। जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी डेफिनेशंस, वो भी आप लिख सकते हैं, मगर मैंने उन सबको जमा करके खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है।
परफेक्ट है, कोई एक नंबर भी नहीं कटेगा। एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन वेयर द प्राइस इज सेट बिलो इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस इज सेट बिलो इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या मैंने अभी आपको दिखाया था, कहां सेट हुई है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था 15, उससे नीचे सेट कर दी हमने, ठीक है। The quantity supplied by the supplier is lower than the quantity demanded by the consumer। ऐसी सूरत हाल में जो क्वांटिटी सप्लाइड है सप्लायर की तरफ से वो कम होगी as compared to the quantity demanded by the consumers। क्लियर हुई बात है क्या, ठीक है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अपवर्ड प्रेशर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि जी अपवर्ड प्रेशर बेसिकली है क्या, होता क्या है। इस पैराग्राफ में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, गौर से देखो। व्हेन वी हैव लोअर प्राइसेस, जब हमारी प्राइसेस कम हैं, एंड द एक्सेस डिमांड, यानी जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड एक्सेस है, यानी ज्यादा है, मोर देन द सप्लाइड है, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ गुड्स। और नॉर्मली क्या होता है, जब चीजों की शॉर्टेज होती है तो लोगों की लाइनें लगी हुई होती हैं, लोग भाग रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा पेट्रोल बंद होता है या सीएनजी बंद होती है, कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग दूर दूर तक खड़े हुए होते हैं, सीएनजी के पंप में झांक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्टेज है। जब शॉर्टेज हो गई, अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है जब लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो सप्लायर उस प्रोडक्ट की सप्लाई को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है और जो कंज्यूमर है वो एग्री करता है उसकी ज़्यादा पेमेंट करने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ रही है और सप्लायर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सप्लाई को बढ़ाता चला जा रहा है, कंज्यूमर एग्री करता जा रहा है उस प्राइस के ऊपर, खरीदते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। उस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर और उस प्राइस के ऊपर सप्लायर दोनों एग्री कर जाएंगे। सप्लायर सप्लाई करने को, कंज्यूमर खरीदने को एग्री कर जाएगा। जितनी सप्लाई उतनी डिमांड मार्केट के अंदर हो जाएगी। अब इसी चीज को रीड करो तो मैं समझ आएगा। दिस विल पुट एन अपवर्ड प्रेशर, क्या चीज, शॉर्टेज, विल पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस एज देयर विल बी मोर बायर्स चेजिंग फॉर द अवेलेबल गुड्स। देयर विल बी मोर बायर्स चेजिंग फॉर द अवेलेबल गुड्स, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी। एज अ रिजल्ट द प्राइस विल इंक्रीज एंड द सप्लायर्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर, बट डिमांड फ्रॉम द बायर विल डिक्रीज। ऐसी सूरत हाल के अंदर समझ आ रही बात, क्लियर हो रही है बात, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो थोड़ा नीचे आएगी डिमांड, थोड़ा और नीचे आएगी, थोड़ा इस तरह से सेटलमेंट होती 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 एक पॉइंट के ऊपर जाके सेट हो जाएगी। दिस विल सेट द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू इट्स इक्विलिब्रियम लेवल। इसे कहते हैं अपवर्ड प्रेशर। शॉर्टेज की वजह से अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। ये बात जहन में रखना कि एक्सेस डिमांड में अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है एंड एक्सेस सप्लाई में डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। और मैंने ये सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डाउनवर्ड प्रेशर क्या होता है और क्यों डाउनवर्ड प्रेशर होता है, कि वो प्राइस को नीचे लेके आ जाता है कॉम्पिटिटर्स की वजह से, और यहां पे शॉर्टेज की वजह से प्राइस एक पॉइंट के ऊपर जाके सेट हो जाती है और वहां पे नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको वो ग्राफ दिखाने वाला हूं कि एक ही ग्राफ में एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई ड्रॉ कैसे करना है और कैसे दिखाना है, और एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का जो कंबाइंड ग्राफ है उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। चलें जी आ जाएं। इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपको पता ही है ऑलरेडी। चलें जी, हमने प्राइस नीचे कर दी। जब प्राइस नीचे हुई, अब मैंने यहाँ पे गौर करो, मैंने यहाँ पे फिगर्स हटा दी हैं और मैंने नाम डाल दिए हैं। PE P1 P2, PE P1 P2, QE Q1 Q2, ठीक है। तो जब P1 हुई तो उस वक्त मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ गई, यानी जब मेरी प्राइस नीचे आई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है, और Q2 फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो पीछे चली गई और वो Q1 पे चली गई, डिमांड Q2 पे आ गई एंड सप्लाई जो थी वो मेरी Q1 पे चली गई। क्यों? क्योंकि प्राइस मेरी P1 पे आई है, यानी नीचे आई है,
ठीक है। इसी तरह से इसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ये सूरत हाल क्या हो गई, एक्सेस डिमांड। चलो अब एक्सेस सप्लाई की तरफ जाते हैं। एक्सेस सप्लाई में क्या होता था कि हमारी प्राइस ऊपर चली जाती थी, किससे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से। जब प्राइस हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लायर कहेगा भाई मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है, रेवेन्यू मुझे ज्यादा मिल रहा है, मैं तो सप्लाई बढ़ाऊंगा। जो बायर है वो अपना हाथ खींच लेगा, बोलेगा मैं इस प्राइस के ऊपर लेने को तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा, गौर से देखिए। अच्छा जनाब, ऐसी सूरत हाल में ये होगा कि ये एक्सेस सप्लाई का पॉइंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। जब प्राइस आपकी PE से उठ के P2 के ऊपर गई है तो ये एक्सेस सप्लाई जो मैंने पिछले आपको वीडियो के अंदर समझाया था ये क्रिएट हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपकी PE से प्राइस ऊपर गई P2 पे तो आपकी जो सप्लाई थी वो Q2 हो गई और जो डिमांड थी वो Q1 हो गई। यानी डिमांड पीछे चली गई, डिमांड गिर गई और सप्लाई आगे आ गई, वो Q2 पे आ गई। ये है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का ग्राफ। कुछ स्टूडेंट्स लाइनों को पता नहीं कहां टेढ़ा टेढ़ा ड्रॉ कर देते हैं, कुछ मिला। ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है ये परफेक्ट ग्राफ है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को, जो आपको कंबाइन बनाना होगा तो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस खतरनाक दिखने वाले ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन भी इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पे लेके जाऊंगा और वापस ग्राफ पे लाऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन पे लेके आऊंगा, फिर ग्राफ पे लाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ आए। और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सामने रखो और डिस्क्रिप्शन को रीड करो ताकि आपको पूरी तरह से आसानी रहे। आइए जी इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। वो कहता है when the price was at PE the QTD was at QE। वापस जाते हैं, जब प्राइस आपकी PE पे थी, वो देखो सामने PE पे थी, तो QTD कहां पे थी आपकी QE, यानी आपका इक्विलिब्रियम ऑलरेडी फॉर्म हुआ था। आगे आते हैं, which was equilibrium point, okay, where both the price and quantity demand were settled at the point of equilibrium। अभी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की। as the price increased from PE, प्राइस इंक्रीज फ्रॉम PE टू P2, यानी कि प्राइस ऊपर गई, इंक्रीज हुई, कहां गई, आप PE से P2 पे गई। तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि सप्लाई भी इंक्रीज होगी लेकिन डिमांड गिर जाएगी। वही एक्सप्लेनेशन यहां पे दी हुई है। वो कहता है द सप्लायर इंक्रीज हिज सप्लाई टू SQ2। SQ2 का मतलब क्या है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई टू। मैं इसको QS2 भी लिख सकता, लेकिन मैंने जानबूझ के S पहले लिखा है, SQ2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वर्ड्स को कुछ भी लिखें लेकिन ग्राफ की लेबलिंग सही कीजिएगा। पीछे लेके आता हूं मैं, गौर से देखो। S का मतलब है ये सप्लाई वाला S, और वो नीचे क्या है, Q2। मैंने ये लिखा जब PE पे गई, सॉरी जब P2 पे गई प्राइस बढ़ी तो SQ2 फॉर्म हुआ मेरे पास। S यानी सप्लाई का, Q2 फॉर्म हुआ। तो डिमांड का क्या होगा, मेरे पास डिमांड का होगा DQ1। समझ आ रही है बात, डिमांड का क्या होगा, DQ1, यानी डिमांड Q1 यानी क्वांटिटी डिमांड। चलो मूव करो, वो देखो, गौर से देखो। But the QTD fell from the equilibrium point to QE to DQ1। QE से कहां गई वो, DQ1 पे, and this created the situation of excess supply as the supply is more than the demand। यहां तक मैंने एक्सप्लेनेशन किसकी की, मैंने एक्सप्लेनेशन की एक्सेस सप्लाई की, एक्सेस सप्लाई। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक्सेस डिमांड की, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, एक्सेस डिमांड की इतनी मुश्किल नहीं है। ऑन द अदर हैंड as the price decreased from PE, जरूरी नहीं है कि आप सारी बात को दोबारा रिपीट करें, शॉर्टली एक्सप्लेन कर लें, that's perfectly fine। On the other hand as the price decreased from PE, यानी PE कौन सी थी, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी, to P1, PE से P1 पे आई। और से देखो ये आपका PE से गिर के कहां आई, P1 के ऊपर आई। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, the supplier decreased their supply to SQ1। जब हमारी प्राइस कम हुई, PE से गिर के P1 पे आई, तो सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर डिक्रीज देयर सप्लाई। सप्लाई कहां चली गई हमारी, डिक्रीज होके S यानी सप्लाई का Q1 पे चली गई, और डिमांड कहां गई हमारी, DQ2 पे। ये देखो गौर से इसको रीड करो, बात पूरी हो जाएगी। ड्यू टू द लो लेवल ऑफ प्रॉफिट बट द कंज्यूमर डिमांडेड इज मोर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज DQ2। मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी, ये नंबर्स वैसे ही लिख लेना,
परफेक्ट लिखना, पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं कट सकता। which resulted in excess demand, which means more than the supply. This is how you will explain this graph, which is the excess demand and excess supplies graph, and here is the explanation of the graph. First you explain excess supply and then you explain excess demand. उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये एक्सेस डिमांड का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा और आपने सीख लिया होगा कि एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, उनका भी बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।